पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेगा, हुकूमत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का राबता। ICC वफ़द और BCB से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को मैच शेड्यूल के मुताबिक खेलने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त की पेश नज़र इजाज़त दी। फैसला आलमी सतह पर क्रिकेट के तसलसल और खेल के जज्बे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। श्रीलंकन सदर का भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त देने पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। श्रीलंकन सदर अनवर कुमार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबते के बाद सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, शहबाज शरीफ ने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। इस बात पर खुशी है कि कोलंबो में शेड्यूल पाक भारत मैच प्लान के मुताबिक होगा। जिस खेल से हम सबको मोहब्बत है उसको जारी रखने में किरदार अदा करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। दादू के इलाके मेहड़ में फरीदाबाद लिंक रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शहीद अहलकारों में कांस्टेबल अब्दुल हफीज, इरफान अली और इमामुद्दीन शामिल। जख्मी होने वाले हेड कांस्टेबल सिकंदर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम डकैती करके फरार हो रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। और बांग्लादेश में 12 फरवरी के आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों से जारी हैं। 51 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के 1032 उम्मीदवार मैदान में। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में जोर का जोड़ पड़ेगा। मफरूर हसीना वाजिद की अवामी लीग पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी। हमने अपने लिए नहीं बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, हमारा अपना कोई मसला नहीं था। घर आए मेहमान को इज्जत दी जाती है। जब कोई घर चला जाए, घर आकर बात करे तो बहुत सी बातें भुला दी जाती हैं। हुकूमत या फील्ड मार्शल किसी की धमकी से नहीं डरते। BCCI को चलाकियां गले पड़ गईं। भारतीय सहाफ़ी और शहरियों के अपने ही बोर्ड पर लफ्ज़ी हमले। सहाफ़ी ज्योत्सना मोहन ने BCCI और ICC का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा, BCCI अब एक आज़ाद इदारा नहीं, सियासी एजेंडे की तकमील का जरिया बन चुका। भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने भी BCCI की क्लास ले ली। कहा, आपके सियासी खेल ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब कर दिया। ICC कोशिश करती रह गई, लेकिन अमीनुल इस्लाम ने लाहौर की मेजबानी और बसंत की मस्ती को ज्यादा अहमियत दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ICC के दोहरे मेयार का पर्दा चाक कर दिया। लिखा, भारत की इजारादारी ने आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल समेत वर्ल्ड कप के माली फवायद को शदीद खतरे में डाल दिया। ICC की आमदनी का 40% भारत को मिलता है। भारत की जिम्मेदारी है कि अपने फैसलों में खेल को सियासत पर मुकद्दम रखे। मुल्तान सुल्तान्स माइनस, पिंडी का सितारा चमक उठा। लाहौर में मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी की रंगारंग तकरीब। वली चक ने फ्रेंचाइज 2 अरब 45 करोड़ रुपए में 10 साल के लिए खरीद ली। नए मालिक ने टीम का नाम मुल्तान से बदलकर रावलपिंडी रख दिया। वली चक के मालिक ने कहा, रावलपिंडी की गलियों बाजारों में बड़े हुए, इसीलिए मुल्तान का नाम तब्दील कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम खरीदने पर वली चक को मुबारकबाद। कहा, मजीद बेहतर मौके और अच्छी खबरें सुनने में आने वाली हैं। साबिक चेयरमैन नजम सेठी, लेजेंड बल्लेबाज जहीर अब्बास की भी शिरकत। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक मालिक अली तरीन ने 10 साला मलकियत के मुआहदे की तजदीद से इनकार कर दिया था। इंडस AI वीक इवेंट मुल्क का टेक्नोलॉजी मंजरनामा बदल देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुश्तरका अज़म और जोश के साथ तरक्की की राह पर गामज़न है। लाहौर में पहला सेफ सिटी मंसूबा और मुल्क की पहली IT यूनिवर्सिटी का क़याम भी इसी दौर की अहम कामयाबियाँ हैं। हुकूमत मुल्क में नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जामे इक़दामात कर रही है। होनहार तलबा को लैपटॉप की फराहमी, लाइब्रेरीज़ का क़याम और तालीमी शोबे में डिजिटल इस्लाहात एजेंडे में शामिल है। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम,
अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, रिस्पॉन्ड नहीं किया बल्कि इस तरह से इग्नोर किया है कि इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। 12 बजे से आधा मिनट पहले एक गुड्डी नहीं थी और जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए एकदम लाहौरियों ने देखा कि फ़िज़ा में आसमान पे गुड्डियों की पतंगों की भरमार थी। लाहौर ने जिस तरह खुशी मनाई इन 3 दिनों में, मैं उनको देख के बहुत खुश होती रही। वज़ीर आला मरियम नवाज की तहरीक इंसाफ पर लफ्जी शेलिंग, कहा पंजाब में जीरो हड़ताल, जीरो शटर डाउन, जीरो पहिया जाम था। वो शाइन बात है, लोगों ने बदतमीजी के कल्चर को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की अयारी नहीं चली, अवाम ने जलाओ घिराओ फितना फसाद के कल्चर को रद्द किया। इंतशारी और फसादी टोले की कॉल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। हड़ताल पर अवाम ने जीरो रिस्पॉन्स दिया। अरबपति अफराद ने यौमिया उजरत कमाने वालों को कॉल दी, अपने मफाद के लिए एहतजाज की कॉल दी गई थी। मजीद कहा, मुल्क भर से लोग बसंत मनाने लाहौर आए, लोग दंग रह गए। रात 12 बजे से पहले आसमान पर एक गुड्डी नहीं थी, रात 12 बजे के बाद आसमान पर पतंगों की भरमार थी। अवाम ने खुशी खुशी कानून पर अमल किया और नाराज नहीं हुए। मुझे दरख्वास्त आई बसंत का वक्त बढ़ा दिया जाए। बदकिस्मती से कुछ वाकयात हुए, लोग छतों से गिरे। हम पुलिस में और ज़्यादा रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान एक प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ लड़ रहा है। ये दहशतगर्द जो हैं, इनका हमारे मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऑलमोस्ट जो है 22-23 साल जो है हम अफगानिस्तान में जो मुलव्वस रहे, आज हम उसके कॉजेज ढूंढते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है। ये उसका ब्लो बैक है। ये हमें रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, ये हमारे सियासी मंजरनामे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की हालिया दहशतगर्दी पर अफगानिस्तान पर वार्निंग, कहा अफगानिस्तान छुप कर दहशतगर्दी करता है, सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकता। माजी की गलतियों का एतराफ़ करना होगा। कायदे आज़म ने इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त का नारा लगाया। हमने कायदे आज़म के नारे को भी तब्दील कर दिया। हमें हमलावरों की बजाय अपने लोगों को हीरोज़ मानना चाहिए। अपनी शनाख्त के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हमें अपनी शनाख्त के लिए सरहदों के पार नहीं देखना चाहिए। असद कैसर बोले, पता नहीं कैसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। हमने कल पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किया। पंजाब हुकूमत जलसे करने देती है ना एहतजाज की इजाज़त देती है। कराची में 400 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया। दाइश और भारत मुलव्विस हैं तो सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए जाएं। अली ज़फ़र का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा हमलावरों को पकड़ और ख़त्म किया जाए। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पूरी कौम का हुकूमत के साथ होना ज़रूरी है। कौम साथ ना हुई तो जंग का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। सेनेटर आबिद शेर अली की तकरीर के दौरान ईवान मछली बाजार बन गया।